हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस ज़बरदस्त वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एक गरीब माली का बेटा दुनिया का सबसे अमीर फुटबॉलर कैसे बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान मौजूद हो जो रोनाल्डो को ना जानता हो। फुटबॉल के शौकीन हजरात क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना सब कुछ मानते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो हर साल तकरीबन 700 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमा लेते हैं। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि इस शख्स का बचपन एक ऐसी झोंपड़ी में गुजरा है जिसमें अगर बारिश होती तो वो झोंपड़ी टपकना शुरू कर देती थी। आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में चंद ऐसी बातें आपको बताएंगे जिनके बारे में आप सुनकर यकीन नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे रोनाल्डो का यूट्यूब चैनल यूट्यूब के पूरे सिस्टम को क्रैश करने का सबब बन सकता है। लिहाजा वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको देखने को मिल सके। दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पैदाइश 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक शहर में हुई। इनके वालिद जोस डेंस एक माली का काम करते थे, जबकि इनकी वालदा मारिया डॉलर्स दूसरों के घरों में काम करती थी। रोनाल्डो पुर्तगाल के रहने वाले हैं और फिलहाल सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर की तरफ से खेलते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के नेशनल टीम के कप्तान भी हैं। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाई का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये इंसान जिस घर में रहता है इसका शुमार दुनिया के सबसे महंगे तरीन घरों में होता है, और जिन गाड़ियों में ये सफ़र करते हैं इन गाड़ियों का शुमार भी दुनिया की सबसे महंगी और लग्जरी गाड़ियों में किया जाता है। लेकिन रोनाल्डो का यहाँ तक पहुँचना किसी दर्दनाक कहानी से कम नहीं था। अपने बचपन के दिनों में वो एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने खानदान के साथ रहते थे। इनके खानदान में वालिदैन, एक भाई और 2 बहनें शामिल हैं। रोनाल्डो के वालिद पुर्तगाल में एक माली के साथ साथ वदीरा के शहर म्यूनिसिपल गार्डन में भी काम करते थे। रोनाल्डो ने बहुत छोटी उम्र में फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। इन्हें बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बेहद लगाव था। इनके इस लगाव को देखते हुए सिर्फ 8 साल की उम्र में इंडोलना स्पोर्ट क्लब में शामिल कर लिया गया था। इनकी मां इन्हें बचपन में क्राइम बेबी के नाम से बुलाया करती थी, क्योंकि जब भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खेलते हुए हार जाते तो ग्राउंड में बैठकर रोना शुरू कर देते थे। फुटबॉल के मैदान में रोनाल्डो का दिल इतना लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की उम्र में ही इन्हें पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब नासिवलान में शामिल कर लिया गया। पुर्तगाल के स्पोर्ट क्लब में रोनाल्डो 2 साल तक खेलते रहे। इसके बाद स्पोर्टिंग लिस्बन वालों ने रोनाल्डो को 26 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया था। ये क्लब पुर्तगाल के शहर लिस्बन में था। इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में ही अपने पूरे खानदान को छोड़कर पुर्तगाल के शहर लिस्बन में रहने जाना पड़ा। अपने खानदान को छोड़ने का इन्हें बहुत दुख था, लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो 15 साल की उम्र को पहुंचे तो इनके वालिदैन को पता चला कि इनके दिल में कोई मसला है। जब रोनाल्डो को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि या तो इनके दिल की सर्जरी करनी पड़ेगी या इन्हें हमेशा के लिए फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ेगा। जी हाँ, रोनाल्डो जो कि फुटबॉल के इतने ज़्यादा शौकीन थे कि इनके लिए फुटबॉल को छोड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। इसी वजह से रोनाल्डो ने डॉक्टर को सर्जरी करने को कहा। इस सिलसिले में इनकी जान जाने का खतरा भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये सर्जरी कामयाब हो गई और सर्जरी से सेहतयाब होने के बाद वो फुटबॉल खेलने के लिए दोबारा से तैयार हो गए। लेकिन इसी दौरान रोनाल्डो को एक और बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसमें इनके वालिद की ज़्यादा शराब पीने की वजह से मौत हो गई। अपने वालिद की मौत का इन्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो अपने वालिद के बहुत ज़्यादा करीब थे और इसी वजह से रोनाल्डो ने आज तक शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इनके वालिद ही घर में वाहद कमाने वाले थे, जिनके जाने के बाद इनके घर का गुजारा करना मुश्किल हो गया। लिहाजा रोनाल्डो की वालदा को दूसरों के घरों में काम करना पड़ा। लेकिन इन सब परेशानियों के बावजूद रोनाल्डो ने अपने खेल को जारी रखा और अपनी इसी मेहनत की वजह से आगे जाकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने। रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब मैच 16 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेलने की वजह से रोनाल्डो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को इंग्लिश फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने 12 मिलियन पाउंड की भारी रकम देकर साइन कर लिया। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्होंने जर्सी नंबर 28 की मांग की, लेकिन इन्हें नंबर 7 मिला, जो कि 2009 में रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो और रोनाल्डो को 91 मिलियन यूरो देकर अपने नाम कर लिया। रियल मैड्रिड का ये कॉन्ट्रैक्ट 2009 से लेकर 2018 तक था। इसी दौरान क्रिस्टियानो रोनाल्डो की शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होना शुरू हो गया और इन 9 सालों में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 16 ट्रॉफीज अपने नाम की। 30 साल से ऊपर के खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की तारीख में अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट था।
اور 2017 میں کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے سب سے مہنگے ترین کھلاڑی بن گئے۔ دوستوں کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے بعد ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے 5 چیمپئن لیگ ٹائٹل جیتے ہیں، 1 مانچسٹر یونائیٹڈ کے ساتھ اور 4 ریئل میڈرڈ کے ساتھ۔ لیکن اتنا زیادہ پیسہ اور نام کمانے کے باوجود آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کرسٹیانو رونالڈو اپنی کمائی صرف اپنے اوپر ہی خرچ نہیں کرتے بلکہ اپنی بہت سی کمائی چیریٹی بھی کر دیتے ہیں۔ رونالڈو نے 2015 میں اپنے پورے سال کی تنخواہ نیپال کے زلزلے متاثرین کو عطیہ کر دی تھی۔ اس کے علاوہ کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے دم پر ایک یتیم خانہ بھی بنایا ہوا ہے جسے یہ خود ہی چلاتے ہیں، جس میں تقریباً 600 سے زائد بچے ہیں، اور ان سب کا خرچہ کرسٹیانو رونالڈو خود ہی اٹھاتے ہیں۔ نومبر 2012 میں رونالڈو نے اپنا گولڈن شو بھی نیلامی کے لیے پیش کیا تھا جس سے تقریباً 30 کروڑ روپے کی کمائی ہوئی، اور اس کمائی کو رونالڈو نے چیریٹی بھی کیا۔ کرسٹیانو رونالڈو سگریٹ نوشی اور شراب نوشی سے بالکل دور رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر اب تک کوئی ٹیٹو بھی نہیں بنوایا کیونکہ کرسٹیانو رونالڈو ریگولر بلڈ ڈونر ہے۔ کرسٹیانو رونالڈو دنیا کا سب سے مہنگا کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے رئیس لوگوں میں بھی شمار کیے جاتے ہیں، اور اس وقت کرسٹیانو رونالڈو تقریباً $50 ملین یعنی تقریباً 4000 کروڑ روپے کے مالک ہیں۔ دوستوں اس کے علاوہ رونالڈو کو ورلڈ ریکارڈ بنانے کا اتنا شوق ہے کہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا جس پر دیکھتے ہی دیکھتے 50 ملین سے بھی زیادہ سبسکرائبر ہو گئے، اور یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دوستوں ان کی ویڈیو بھی ملیز میں جاتی ہے جس سے یوٹیوب کریش ہونے کا مسئلہ آ سکتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی تو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اتنے ڈے کے لیے اللہ حافظ۔